क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 6 मंथ दिया हुआ है और रेट दिया हुआ 12%। ठीक है, इसमें हमको अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसका मैंने यहाँ पर लिस्ट बना लिया है। ओके, तो यहाँ प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल मेरे यहाँ पर दिया हुआ है 62500 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मेरा रेट दिया हुआ है। रेट मेरे यहाँ पर दिया हुआ है 12% पर annum। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है मेरा 2 ईयर दिया हुआ है और 6 मंथ दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। पहले इसको हम लोग पहले एक यूनिट में लाएंगे। इट मीन्स मंथ को हम लोग पहले ईयर में करेंगे। तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ा होगी उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। 2 लिख दें यहाँ पर, प्लस यहाँ पर लिख देंगे, फिर 6 मंथ को हम लोग ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ओके, ऊपर नीचे कट रहे तो काट दीजिए, 6 में 6 12 कट गया। अब आगे इसको हम लोग जोड़ देंगे। फ्रैक्शन का सम बन गया, 2 + 1/2 बन गया ना, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम ले 2, 4 + 1 हो गया, क्या हो गया 5/2। यही हो गया ना यहाँ पर 5/2। समझ आ रहा है इतना कि नहीं? अब हम लोग ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिस फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होल नंबर 1/2, यही होगा ना। ये इतना ईयर है। ठीक है, अब हम बताते हैं जब ईयर हमारा फ्रैक्शन में हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? अमाउंट का फॉर्मूला होता है मेरा P × 1 + R/100। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ना 2, तो पावर 2 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसी तरह से 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये 1/2 बचा, उसको ऊपर में लिख देंगे। ओके, और उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, और नीचे 100 लिखेंगे और इसमें कोई पावर नहीं रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ये होल नंबर वाला जो होता है वो एक बार यहाँ पर लगेगा पावर, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अगले स्टेप में यहाँ पर 1/2 यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला है। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 62500 P फॉर प्रिंसिपल, फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप ब्रैकेट ओपन 1 + R दिया हुआ मेरा 12/100 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 दिया हुआ है, कट रहे तो काट दो। ओके, अगला क्या दिया हुआ 1 लिखा तो 1 लिख दिया, प्लस लिखा हुआ तो प्लस लिख दिया, बीच में फ्रैक्शन का निशान, यहाँ पर 1/2 × R, 1/2 × R में क्या दिया हुआ, R में दिया 12। ओके, नीचे क्या है 100, तो नीचे 100 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप 62500 हो गया। अब यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन का सम आ गया। अब इसको यहाँ पर एलसीएम लेके यहाँ पर हम लोग जोड़ें। देखिए ऊपर नीचे, ऊपर कट रहा है ना, यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें कट रहा है, 2 × 2 2 × 12 कट रहा है ना, काट दिए। अब 6 × 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 हो गया न्यूमरेटर में, नीचे में 100। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में 62500 हो गया। इसको हम लोग एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 25 + 3/25 हो जाएगा, पावर 2। ऊपर नीचे कटो तो काट दीजिए। ओके, 2 × 3 = 6 कट रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 0 कट रहा है। इसको भी इसी तरह से लिख देंगे, 50 × 50 + 3/50 हो गया। अब फिर आगे देखिए, यहाँ पर 62500, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 28/25 हो जाएगा, पावर 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 53/50, यही हो गया ना, मल्टीप्लाई का निशान बीच में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 62500 हो गया, यहाँ पर 62500 इंटू यहाँ पर 3 लिखा हो तो इसको 3 कहाँ पे, यहाँ पर 2 लिखा हो तो, सॉरी यहाँ पर 2 चल रहा था ना ऊपर से, तो 2 लिखा हो तो इसको 2 बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 28/25 इंटू यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, या पावर से 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो
53/50 इसको एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो चलिए 0 0 कटा था, उसके बाद 0 0 काट दीजिए, कट दिया। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 कट गया, यहाँ पर 10 बच गया। ओके, ये 5 से कट गया, 5 to the 10 कट गया, इजिली कट गया ना। स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है, 8 क्लास में आप लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर 2 लिख दिया, 28 बच गया, वो लिख दिया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, और क्या बच गया? 53 बच गया, वो लिख दिया। अब सब कुछ जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, 28 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है। क्या होता है? 784, और ये 53 है, और यहाँ पर 2 है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करेंगे हम लोग 2 4 8, 2 8 16 का 1, 2 7 14 8 15 इंटू 53। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, 1 5 6 8 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8 24 का 2, 3 6 18 19 20 का 2, 3 5 15 6 17 का 1, 3 3 4, 5 8 40 का 4, 5 6 30 34 का 3, 5 5 25 26, 10 7 28 का 2, 5 5 6 7 4 0 8 9 10 11 का 1, 8 19 और 12 13 का 1, 8 3 1 0 4। मेरे यहाँ पर अमाउंट क्या आ रहा है? मेरे यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, अमाउंट यहाँ पर मेरा आ रहा है 83104, मेरा ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब सी आई निकालते। सी आई मेरा जो हो गया है यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 83104 माइनस प्रिंसिपल मेरा क्या है? प्रिंसिपल मेरा 62500 ही है ना प्रिंसिपल। अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करके 4 हो गया, 4 में से 4 0 गया 0, 4 हो गया, 0 में से 0 गया 0 हो गया, 11 में से 5 गया 6 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, आंसर जल्दी से मिला लीजिए आप लोग बुक में।